लेबर वेरिएंस मतलब कि लेबर को किस रेट से पेमेंट होनी चाहिए और कितने आवर्स की पेमेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड टाइम, जो भी आप बोलना चाहें। लेबर को पेमेंट होनी चाहिए आवरली रेट जो हमने तय करी है, स्टैंडर्ड सेट किया है, और जितने घंटे में काम हो जाना चाहिए एक पर्टिकुलर आउटपुट बनाने के लिए, उतने आवर्स इस लेबर को लेने चाहिए। बात समझ में आ गई? एक्चुअली में लेबर ने इस आवरली रेट से पेमेंट ली है और एक्चुअली में लेबर ने इतने आवर्स के लिए पेमेंट ली है, इतने आवर्स के लिए पेमेंट ली है, पर आवर इस रेट पर पेमेंट ली है। जो डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था वैसे ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे मटेरियल में हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते थे फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि हमने 10,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड सेट करा है, पर एक्चुअली में जो है 15,000 यूनिट जो है हम बना रहे हैं। तो अगर हमने 10,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड सेट किया है, 15,000 हम आउटपुट बनाते हैं, तो 15,000 जो आउटपुट बन रहा है उसके लिए कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए हमें देखना पड़ता है। फिर हम कंपेयर करते हैं कि ये होना चाहिए था, ये एक्चुअली में है। जो भी डिफरेंस होगा वो आपका वेरिएंस निकल कर आएगा, जिसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। और उसकी कई सब कैटेगरीज हो सकती है। प्राइस की वजह से वेरिएंस है या फिर क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस है। क्वांटिटी में भी हम दो चीजें देखते थे। अगर आप एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं बट उसे आप स्टैंडर्ड रेशियो में ही कंज्यूम करते हैं, जिस रेशियो में, जिस कॉम्पोजिशन में ABC जो आपके रॉ मटेरियल हैं वो यूज होते हैं एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप उसी रेशियो में रखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी को। और एक्चुअली में जो क्वांटिटी आपने कंज्यूम करी है जिस रेशियो में, अगर उसका डिफरेंस लेते हैं तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता है। तो बहुत सारे हमने सब कैटेगरीज करे थे, वैसे ही लेबर में सब कैटेगरीज होते हैं। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टैंडर्ड आवर्स आप निकाल रहे हैं, कि मान लीजिए कि लेबर आपकी स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है। वो जो स्किल्ड लेबर है उसे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, और स्टैंडर्ड आपने सेट करा है इस स्किल्ड वर्कर का 100 यूनिट बनेंगे और 100 घंटे लेगा। पर बनते हैं 200 यूनिट्स और उसके लिए लगते हैं 250 घंटे। तो क्या आप 100 घंटे को 250 घंटे से कंपेयर करेंगे? दी आंसर इज नो। आपको फिर देखना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हमने 100 घंटे का, तो एक यूनिट के लिए कितना लगता है? 1 घंटा। तो 100 यूनिट के लिए हमने 100 घंटे का सेट किया था। अगर हम 200 यूनिट्स का आउटपुट बना रहे हैं तो फिर हमारे 200 घंटे लगने चाहिए, 200 आवर्स हमारे लगने चाहिए। अब 200 लगने चाहिए, ये आपके हो गए स्टैंडर्ड आवर्स, और एक्चुअली में लगे 250 घंटे। अब डिफरेंस लोगे तो पता लगेगा कि भाई ये एक्चुअली में डिफरेंस आया है, ये एक्चुअली में वेरिएंस आया है आवर्स का। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। यहां पर हमने लिखा लेबर वेरिएंस। हमने कहा लेबर वेरिएंस होता है जो स्टैंडर्ड रेट है, जो स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे, जो एक्चुअल रेट है और जो एक्चुअल आवर्स के लिए पैसा दिया गया है, इसका जो डिफरेंस है वो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या लिया आपने? ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल वेरिएंस। अब मुझे क्या है, इसकी और कारण जानने हैं, तो मैं कैटेगराइज करूंगा दो हिस्सों में, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। कि लेबर की जो रेट है वो चेंज होने की वजह से कितना वेरिएंस आया है, और लेबर की रेट अगर सेम रहे और उसका यूजेज, उसकी एफिशिएंसी, उसके आवर्स वर्क और स्टैंडर्ड सेट चेंज हो जाए तो उससे क्या फर्क आया है। और अगर लेबर की रेट सेम रहे, स्टैंडर्ड रेट रहे, पर एक्चुअली में जो आवर्स लगने चाहिए थे एक्चुअली में जो लगे, उसका अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यानी यहां पर मैं लूंगा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्कड अगर सेम है तो, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड। सिर्फ रेट का डिफरेंस है, आवर सेम है, तो रेट के डिफरेंस से आएगा लेबर रेट वेरिएंस। और यहां पर रहेगा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स पेड या एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा अगर आइडल टाइम भी है, और अगर आइडल टाइम नहीं है तो सिर्फ यही रहेगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड या एक्चुअल आवर्स पेड, सेम ही रहेगा। मतलब यहां पर आपने रेट सेम रखी है, बट ये स्टैंडर्ड आवर लगने चाहिए थे, ये एक्चुअली में लगे हैं।
फिर इसकी मैं सब कैटेगरी और कर लेता हूं। सब कैटेगरी एक है आपका यील्ड वेरिएंस, एक है मिक्स वेरिएंस। यील्ड बोलता है कि अगर एक्चुअली में जो लगे हैं आवर्स अगर वो स्टैंडर्ड रेशो में ही लगते तो डिफरेंस जो आएगा उसे यील्ड बोल दिया, और मिक्स को चेंज करने की वजह से डिफरेंस आएगा, वेरिएंस आएगा, उसे मिक्स वेरिएंस बोल दिया। यानी कि यहां पर मैंने रखा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, यानी कि एक्चुअल आवर्स ये भी हैं बट इन स्टैंडर्ड रेशो, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का जो रेशो था स्टैंडर्ड का, एक्चुअल को मैंने उसी रेशो में बांट दिया। और जो मिक्स वेरिएंस है वो कहता है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो, और स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। ये भी एक्चुअल आवर्स हैं बट स्टैंडर्ड रेशो में, ये भी एक्चुअल आवर्स है पर एक्चुअल रेशो में है। रेशो की चेंज करने की वजह से क्या डिफरेंस है वो हो गया लेबर मिक्स वेरिएंस। तो यही आपको करना है, ये ब्रॉड आपको पहले दिमाग में बिठाना होगा कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, उसका डिफरेंस को ही वेरिएंस बोलते हैं। हालांकि वेरिएंस की सब कैटेगरीज हो सकती है, क्या क्या कैटेगरी हो सकती है उसमें आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसको आप इस टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जो टेबल मैंने आपको दिखाई, जो टेबल मैंने आपको यहां पर दिखाई, इस टेबल में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और टेबल में एक बार आपने प्रेजेंट कर दिया, आपको पता लग गया कि क्या क्या है, तो जैसे ही आप डिफरेंस देखेंगे अपना दिमाग लगाएंगे, अच्छा इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप निकल कर आएगा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जैसे ही दिमाग लगाएंगे ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा। टेबल में फिट कर लिया तो आप खुद देखेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, रेट का डिफरेंस है तो लेबर रेट वेरिएंस होगा। यहां पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स पेड, वर्क इतना किया पे इतना किया, आइडल टाइम वेरिएंस। यहां पर आप देखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर्स वर्क, रेशियो चेंज हो रहा है। मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड रेशियो में है, बट एक्चुअल जो यूज किया वो है यील्ड वेरिएंस। तो जब आप ये टेबल बना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें इसमें फिट हो जाएगी। एग्जाम्पल आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है स्टडी मटेरियल का, वहां पर गिवन है स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, स्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, स्किल्ड 32 वर्कर्स जो हैं उसकी एक गैंग है। नंबर ऑफ गैंग्स नहीं लिखा, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग लिखा है। तो जो एक गैंग है उसमें 32 वर्कर हैं स्किल्ड के, जो एक गैंग है उसमें सेमी स्किल्ड के हैं 12 मेंबर्स, 12 वर्कर्स, और जो अनस्किल्ड है उसके हैं 6 वर्कर्स। टोटल जो निकल कर आया है वो आया है 50 वर्कर्स। गैंग तो 3 है, 1 2 और 3, एक स्किल्ड की गैंग है, एक सेमी स्किल्ड की है, एक अनस्किल्ड की है। टोटल 50 लोगों का स्टैंडर्ड गिवन है। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, जिन्होंने एक्चुअली में काम किया, वो कितने हैं, 28 वर्कर हैं स्किल्ड के, 18 वर्कर्स हैं सेमी स्किल्ड के, और 4 वर्कर्स हैं अनस्किल्ड के। ये भी 50 है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड वेज रेट कितनी है, 3 रुपये पर आवर, 2 रुपये पर आवर, 1 रुपये पर आवर। एक्चुअल वेज रेट कितनी है, स्किल्ड की 4 रुपये पर आवर, सेमी स्किल्ड की 3 रुपये पर आवर, अनस्किल्ड की 2 रुपये पर आवर। तो रेट भी गिवन है, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर भी गिवन है, बट यहां पर क्या गिवन है कि 40 आवर्स का एक वीक होता है। ड्यूरिंग 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क। मतलब कि 40 घंटे का वीक होता है और गैंग ने प्रोड्यूस करे हैं, गैंग का मतलब सभी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सभी जो गैंग्स हैं, जो तीनों गैंग है आपकी, उसने 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर प्रोड्यूस करे हैं। मतलब जो भी आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया है उसके लिए जो स्टैंडर्ड लगना चाहिए था वो 1800 घंटे लगना चाहिए था। एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बनाया क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड जरूर गिवन है कि 32 वर्कर्स यहां पर हैं, 12 वर्कर्स यहां हैं, 6 वर्कर यहां हैं, 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो 2000 घंटे का स्टैंडर्ड गिवन है। पर दूसरी तरफ आपको गिवन है कि जो एक्चुअल आउटपुट बनाया होगा उसके लिए 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर निकल कर आते हैं। देखिए यहां पर लिखा है ना स्टैंडर्ड लेबर आवर, स्टैंडर्ड लेबर आवर निकल कर आते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए होता है
वो स्टैंडर्ड हमें चाहिए होता है फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये जो स्टैंडर्ड गिवन है ये तो ऐसे ही बजट बना लिया कि ठीक है, बनाने के लिए हमें 32 वर्कर्स, 12 वर्कर्स, 6 वर्कर्स हमें चाहिए होंगे, टोटल जो है 50 वर्कर चाहिए होंगे, 2000 घंटे चाहिए होंगे। पर जो एक्चुअल आउटपुट बना है उसके लिए 1800 घंटे का ही स्टैंडर्ड है, ये नीचे गिवन है। पर आपको ये नहीं पता कि 1800 घंटे में स्किल्ड के लिए कितने आवर्स हैं, सेमी स्किल्ड के लिए कितने हैं, अनस्किल्ड के लिए कितने हैं। आपको स्टैंडर्ड तो गिवन है, तो आप इससे निकालेंगे। आप इससे पहले निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे आप? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आप निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप जो स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना है, तो वो स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट के लिए हो, ये आपको इंश्योर करना है। सबसे पहले यहां पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, क्वेश्चन में गिवन है। आउटपुट कितना होगा क्वेश्चन में नहीं बताया, सिर्फ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है कि 32 वर्कर हैं, यहाँ 12 हैं या 6 हैं, 40-40 घंटे एक हफ्ते काम करते हैं। टोटल 1280 आवर्स, 480 आवर्स, 240 आवर्स टोटल निकल कर आया 2000 आवर्स स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। उदाहरण के तौर पर आपको फिर से एग्जांपल देकर यहाँ समझाया है। फॉर 100 यूनिट्स 200 आवर्स आर रिक्वायर्ड, और कंपनी बनाती है 20 यूनिट और ले लेती है 150 घंटे। क्या आप इस 200 घंटे को 150 घंटे से कंपेयर करेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज ये जो 200 घंटे का स्टैंडर्ड है वो 100 यूनिट के लिए है और जो 150 घंटे है वो आपके 20 यूनिट के लिए लगे हैं। देयरफॉर आपको देखना पड़ेगा कि अगर 100 यूनिट के लिए 200 घंटे हैं तो 1 यूनिट के लिए 2 घंटे होंगे और 20 यूनिट के लिए 40 घंटे रिक्वायर्ड होंगे। तो 40 आवर्स जो है वो स्टैंडर्ड है कि एक्चुअल आउटपुट 20 यूनिट का प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 40 घंटे इस्तेमाल करने चाहिए थे। एक्चुअली में मैंने 150 घंटे इस्तेमाल करे हैं, तो 110 घंटे का एडवर्स आ जाएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। आवर्स है, मल्टीप्लाई बाय आप स्टैंडर्ड आवर कर लेंगे तो अमाउंट टर्म्स में आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर गिवन है आपको 2000 आवर्स आर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, हाउएवर एक्चुअल आउटपुट के लिए जो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स हैं वो है 1800 आवर्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी है कि 40 आवर्स के वीक में सभी गैंग ने 1800 घंटे के स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस करे, ये लिखा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा एक्चुअल आउटपुट के लिए इतना स्टैंडर्ड बनकर निकला होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो स्टैंडर्ड आपको गिवन था वो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए 2000 घंटे गिवन था, तो इसीलिए आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। 2000 आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, 1800 आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। 1 आवर फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर 1 घंटा स्टैंडर्ड आउटपुट का है तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने घंटे होंगे? वो 1800 डिवाइडेड बाय 2000, यूनिटरी मेथड। सिमिलरली जो आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो सबसे टॉप पर गिवन है, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए 1280 घंटे लेते। तो अगर स्किल्ड वर्कर्स 1280 घंटे स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए लेते तो वो कितने एक्चुअल आउटपुट के लिए लेंगे? 1152 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट के लिए आपका निकल कर आ गया स्टैंडर्ड, स्किल्ड वर्कर्स का स्टैंडर्ड आवर्स निकल कर आ गया। सिमिलरली जो सेमी स्किल्ड है वो 480 आवर्स लेते स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए लेंगे 432 आवर्स। अनस्किल्ड 240 आवर्स लेते स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए लेंगे 215 आवर्स। बात खत्म। एक बार आपको स्टैंडर्ड पता लग गया तो आपका एक काम तो हो गया कि हाँ एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मुझे मालूम है, एक्चुअल कितने आवर्स लिए वो भी मुझे मालूम है। जो चीज मिसिंग है वो क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, 28 जो हैं वर्कर्स हैं 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं। जो स्किल्ड है 1120 आवर्स, सेमी स्किल्ड है 18 मल्टीप्लाई बाय 40 720 आवर्स, और अनस्किल्ड ने एक्चुअली में लिया है 4 वर्कर्स ने काम किया 40 घंटे पर वीक 160 आवर्स। तो टोटल एक्चुअली में जो आवर्स लगे वो है 2000 आवर्स। पर अगर यही आवर्स लगते सेम रेशियो में, जिस रेशियो में स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, जो भी रेशियो फिक्स किया हुआ है, अगर उसी रेशियो में 2000 घंटे लगते तो कैसा रहता वो आपको बताना चाहता हूं।
2000 आवर्स जो हैं वो आपके एक्चुअल आवर्स हैं, 1800 घंटे जो हैं वो आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड है इसका मतलब ये एक्चुअल है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है अगर एक्चुअल आवर जो 2000 लगे वही 2000 आवर्स अगर सेम रेशो में लगते, जिस रेशो में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, अगर उसी रेशो में लगते तो कितना 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 स्किल्ड के खाते में आता, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के खाते में आता। इसका मतलब 2000 आवर्स एक्चुअल हैं तो 1800 घंटे स्टैंडर्ड है। अगर 1 घंटा स्टैंडर्ड का है तो एक्चुअल का हो गया 2000 बाई 1800। अगर 1152 आवर्स स्टैंडर्ड का है तो एक्चुअल का कितना होएगा 1280 आवर्स। सर ये स्टैंडर्ड कहां से आया, देखिए पीछे निकाला है, 1152 आवर्स स्किल्ड का स्टैंडर्ड है, 432 आवर्स सेमी स्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड आवर्स हैं, 215 आवर्स अनस्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड आवर्स हैं। स्टैंडर्ड आपने निकाल लिया, तीनों का स्टैंडर्ड निकाल लिया, एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड निकाल लिया, टोटल 1800 घंटे है। हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 आवर स्टैंडर्ड का होता तो इतना एक्चुअल होना चाहिए था। तो अगर 1152 आवर्स हमारे स्टैंडर्ड के हैं तो एक्चुअल का कितना होएगा, अगर हम सेम ही रेशो में एक्चुअल को बाइफरकेट कर देते हैं, 2000 घंटे का एक्चुअल है, अगर उसे मैं सेम ही रेशो में बांट दूं जिस रेशो में स्टैंडर्ड है तो 1280 आवर्स आएगा स्किल्ड का, 432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480 आवर्स सेमी स्किल्ड का एंड 240 आवर्स अनस्किल्ड का। टोटल कितना आ रहा है 2000 आवर्स। टोटल आवर्स कितने हैं 2000 घंटे एक्चुअल आवर्स। रेशो क्या है, जिस रेशो में स्टैंडर्ड आवर्स थे उसी रेशो में मैंने एक्चुअल को बांट दिया, यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो। जब आपके पास सारी डिटेल आ गई तो उसके बाद कुछ नहीं करना। ये आपका सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इससे कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आएगा, इससे आसान जरूर आएगा, मुश्किल नहीं आएगा कभी भी। सिमिलरली मटेरियल वेरिएंस का मैंने जो कराया सबसे मुश्किल क्वेश्चन कराया है, उससे आसान आएगा, मुश्किल कभी नहीं आएगा। और जो वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड का कराऊंगा वो भी सबसे मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, उससे मुश्किल कभी नहीं आएगा, हमेशा उससे आसान आएगा। तीनों एग्जाम्पल सबसे मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको यहां पर निकालना पड़ रहा है एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड होगा, 1 कैटेगरी का, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी का स्टैंडर्ड मिक्स कितना होएगा, एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो कितना कितना होएगा, वो निकालना पड़ रहा है। क्वेश्चन में अगर निकाल कर दिया होगा फिर आपके लिए आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। यहां पर 1 कैटेगरी नहीं है, लेबर की 3 कैटेगरी है, मटेरियल की 3 कैटेगरी थी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। पर एक बार आपके पास सारी डिटेल्स आ गई फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 1152 आवर्स स्किल्ड के हैं, रेट कितनी है 3 रुपए, सेमी स्किल्ड की कितनी रेट है 2 रुपए, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा 2 रुपए आएगा यहाँ पे। अनस्किल्ड का क्या रेट है 216, ये आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड इतना है। स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, तो मतलब कि एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो। स्किल्ड के लिए कितना अभी ऊपर निकाला 1280, सेमी स्किल्ड के लिए 480, अनस्किल्ड के लिए 240 आवर्स है, तो इनका टोटल 2000 घंटे। पर रेशो जो है, जिस रेशो में ये था 1152:432:216, उसी रेशो में ये है, सेम रेशो में ये है, रेट भी सेम है 3 2 1। डिफरेंस निकल कर क्या आएगा लेबर यील्ड वेरिएंस। यहां पर टोटल 2000 घंटे लगे हैं, यहां पर भी टोटल जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं 1120, 720, 160 है 260 है, 1120 प्लस 720 आपका आ गया 1840, 160 है। ये भी टोटल 2000 घंटे हैं, ये भी टोटल 2000 घंटे हैं। फर्क ये है कि ये आपके स्टैंडर्ड रेशो में है और ये आपका एक्चुअल है, कितने घंटे तो एक्चुअली में लगे। ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक्चुअल आवर्स कितने लगे, 28 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 40, 18 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 40, 4 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना होता है 160। क्वेश्चन से ही निकल कर आया है ये। 40 घंटे एक हफ्ते में होते हैं, इतने इतने वर्कर्स ने काम करा, तो एक्चुअली में कितने घंटे काम किया वो यहां पर निकल कर आ गया। काम तो इतना ही किया है 1120, 720, 160, बट रेट एक्चुअली में कितनी थी 4, 3 और 2 पर आवर।
जब आप ये टेबल बना लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है लेबर यील्ड वेरिएंस तो आप कहेंगे ठीक है, लेबर यील्ड वेरिएंस है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं करा, 3456 माइनस 3840, सिर्फ ऊपर से देखकर नीचे लिखा है, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का, अनस्किल्ड का। 864 माइनस 960, 216 माइनस 240, डिफरेंस निकल कर आ गया। टोटल किया, इंडिविजुअली भी निकल कर आ गया वेरिएंस हर कैटेगरी का, और टोटलिटी में भी निकल कर आ गया 504 एडवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, यानी कि आपके एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशो माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। टोटल 2000 घंटे यहां भी है, टोटल 2000 घंटे यहां भी है, रेशो का फर्क है। 2000 घंटे को मैंने स्टैंडर्ड रेशो में रख दिया कि ये होना चाहिए था इस रेशो में, बट एक्चुअली में ये है। तो डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, 3840 माइनस 3360, 960 माइनस 1440, 240 माइनस 160। आपका यहां पर निकल कर आ गया, ये फेवरेबल है, ये एडवर्स अगर नेट में देखेंगे तो 80 रुपीज का फेवरेबल निकल कर आया है लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस का जो टोटल होता है उसे बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस था वैसे ही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। यहां तक निकल गया। बस आपको निकालना है लेबर रेट वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स पेड, इस केस में दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में अलग गिवन होता तो एक निकलता आपका लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, वो इस क्वेश्चन में नहीं निकला क्योंकि एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड यहां पर सेम है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आपके स्टडी मटेरियल में होगा ऐसा तो हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। एक्चुअल आवर्स वर्कड यहाँ है, एक्चुअल आवर्स वर्कड यहाँ पर है, सिर्फ रेट का डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड रेट ये होनी चाहिए थी, एक्चुअल रेट ये है। डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर 3360 माइनस 4480, 1440 माइनस 2160, 160 माइनस 320। एडवर्स 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 आया है, इंडिविजुअल कैटेगरी में वेरिएंस भी निकल गया और टोटल वेरिएंस भी 2000 का एडवर्स वेरिएंस आ गया। एफिशिएंसी वेरिएंस आपका पिछला आया था 424 एडवर्स, रेट वेरिएंस आया है 2000 एडवर्स। टोटल कर दोगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा पूरी लेबर का 2424। वेरीफाई करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो जब आप ये टेबल बना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें इसमें फिट हो जाएगी। और जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन में सारी चीजें आपको करा दी। अगली क्लास में हम करेंगे ओवरहेड वेरिएंस और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। इवन सीए फाइनल तक का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ओवरहेड वेरिएंस और उसके बाद हम करेंगे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, जिसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा और फिर आने वाली 1-2 क्लासेस में आपका सर्विस कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ आपका 90% सिलेबस कॉस्टिंग का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।